हाँ अच्छा, बास लोग ऐसे होते हाँ भाई से शुरू करते हैं ना अपने, बोला गए आपको हाँ भाई हमें क्या जवाब दोगे, हाँ भाई हमें कब फोन करोगे, हाँ भाई हमें थोड़ी रिप्लाई दोगे, हाँ भाई हमें थोड़ी दावत दोगे। ये हाँ भाई हुआ ना अपने छुट्टी, अब इसकी कहानी शुरू और अपना फुल स्टॉप, उसका फुल स्टॉप लगना ही नहीं हाँ भाई वाला। मार्केट में जाओ हाँ भाई, अच्छा बातों का हाँ भाई वाले भाई, मसला ये होता है कि दावत दी चंद लोगों को थी, आप याद थे मगर आप वो लिस्ट में आ नहीं रहे थे मेरे भाई। हाँ भाई अब उसको कैसे बोले कि भाई आप उस लिस्ट में थे ही नहीं, आप उस मेरिट पर आ ही नहीं रहे थे, आप उन क्लोज सर्कल में थे ही नहीं कि हम आपको दावत देते। हाँ भाई नहीं थे भाई, आप नहीं थे हमारे लिस्ट के अंदर, माफ कर दो भूल हो गई, ये प्रॉब्लम हो, आप लिस्ट में नहीं थे। अच्छा तो कितना बुरा लगेगा यार, मैं आपकी लिस्ट, अच्छा लिस्ट इसको बोला लिस्ट में नहीं थे, हाँ भाई हम थोड़ी लिस्ट में आएंगे, ये सारा प्रॉब्लम है हाँ भाई वाला। ये हाँ भाई वाले से पहुंचना बहुत मुश्किल है। आपने हमें दुआ में याद रखा, आप उम्रा करके आए, हज करके आए, आपको मिलेंगे, आपने हमको दुआ में याद रखा, अब बोलो हाँ भाई हमें कहा दुआ में याद रखोगे, अब बोलो इस हाँ भाई वाले को बोलो कि चलो 3 दिन मदनी, 3 दिन काफले में, फिर उसको बोलो तेरे को याद रखा कि नहीं रखा। ये खाने पीने में यहाँ भाई वाला आ जाता है, हाँ भाई हमें थोड़ी दावत दोगे, इसको इज्तिमा में बुलाओ, फिर इसको बोला हाँ भाई आपको बुलाया ना इज्तिमा में, हाँ भाई आपको काफले में बुलाया ना, हाँ भाई आपको दर्स में बैठने का कहा ना, ये हाँ भाई वाला ही गली बदल देगा यार, ये हाँ भाई तो गले पड़ गया है ये हाँ भाई, ये मिस्टर हाँ भाई जो है ना, ये बड़ा प्रॉब्लम करता है। तो ये समटाइम गलत फहमी होती है, मतलब आदमी या तो रह जाता है या नहीं होता, वो ऐसा होता नहीं है, बाज़ औक़ात रह जाता है। एक दो दोस्तों के दरमियान पिकनिक का तय हुआ, यार चलो पिकनिक पर चलेंगे, वो दोस्त पहुंच गया पिकनिक के लिए, वो घर पर रक्षा वक्षा कराकर जैसे पहुंचा तो अब वो लिफ्ट ही ना करा, इसका दोस्त लिफ्ट ही ना करा, कैसे आना हुआ और क्या कैसे आना हुआ, मजाक नहीं कर, जाना नहीं था, कहाँ जाना था, ओ भाई चलना भाई, बैग लेकर आया हूं, जाना था, तो कहाँ जाना था, कहीं नहीं जाना था। अब बोले घर में तो बोला क्या करोगे घर पे आके, वो चाय पूछ ले, पानी पूछ ले, यानी बिल्कुल उस दोस्त ने वाकई इसको गेट पर ही इसको टिरका दिया, बोले लेकिन वो अंदर आ गया, फिर भी पानी चाय नहीं पूछा, वो चला गया। वो जाकर कहने लगा तो आदमी कौन है, चलो पिकनिक पे नहीं आना था, घूमने ना था, कम से कम कोई मुरब्बत नाम की चीज है या नहीं, मैं आपके घर पर आया था, कम से कम चाय पानी पूछ लेते। वो तो कहता हुआ चला गया। अब चंद सालों के बाद दोनों दोस्तों की किसी दावत में मुलाकात, चंद सालों के बाद सुनिएगा, दोनों दोस्तों की किसी दावत में मुलाकात हुई, और वो जो नाराज दोस्त था उसने उसको देखा, बात ही नहीं करनी उसको, क्या है उससे ऐसा था, वो उससे जाकर करीब बैठ गया, नाराज है, ये को पूछने की बात है, नाराज है, याद नहीं उस दिन क्या किया था, चाय तक नहीं पूछी थी, पानी तक नहीं पूछा था, अरे नहीं आना था तो ना आता यार, कम से कम कोई इंसानियत है, कोई मुरव्वत नाम की चीज है या नहीं है तुझको। और वो से तो उसका तो जो तो अंदर भरा था सब निकालना शुरू कर दिया, जब वो खाली हो तो कब हो गई खाली, अब बोलूं क्या बोलेगा, सुन तो ले, दोस्तों में तो इसी तरह बात होती है ना, क्या बोल, सुन तो ले, हाँ बोल, देख बिल्कुल हमारी बात हुई थी, हमारी बिल्कुल बात हुई थी, मगर आपको पता है मेरे औलाद तो थी नहीं, हाँ तो उसकी तो घूमी ही थी, हाँ तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे बेटा दिया था। अच्छा अब बोलना भाई क्या आगे, तो बेटा हुआ तो मुझे क्यों नहीं चाय पिलाई, सुन तो भाई सुन तो सही, हुआ ये था कि जिस दिन हमने पिकनिक पर जाना था मेरा बेटा बीमार हुआ और उसका इंतकाल हो गया, और जब आप मेरे घर आए थे उससे आधे घंटे पहले मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, एक ही बेटा था और उसका इंतकाल हो गया। अब मैंने अपने, जब आपकी आवाज आई तो मैंने घर में कहा कि देखो ये आया है, अगर इसको पता चलेगा तो इसका सारा जदवल, इसकी सारी पिकनिक का प्रोग्राम आगे पीछे हो जाएगा,
या तो उसको पता ना चले कि मेरे घर में ये वाक़या हुआ। इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें नहीं बताया कि मेरे घर में क्या हुआ, ताकि तुम अपने काम से निकल जाओ। अब वो रोना शुरू हो गया, इतनी बड़ी गलतफहमी में पाल कर बैठा होता मेरे दोस्त के मामले में। जब भी कोई बात आपको लगता है तो कंफर्म जरूर करेंगे ये है या नहीं है। हमारी जिंदगी के बेशतर हादसा, बेशतर झगड़े गलतफहमी पर मुबनी। हम क्लैरिफिकेशन नहीं लेते। हमें किसी ने कह दिया तो मान लिया। अच्छा, बाद औकात तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली चीज सामने होती है। अभी कल परसों मैंने मगरिब में यह बयान किया है, मगरिब के बाद जो मेरा प्रोग्राम होता है, कल परसों ही मैंने बयान किया। अब चूंकि रिलेटेड है तो मैं कह देता हूं। एक दोस्त के वालिद का इंतकाल हो गया। अब वो दोस्त ने देखा तो माफी एक दोस्त के वालिद साहब बीमार हो गए। अब वो बीमार होगा, वो दोस्त जेब देखे तो जेब खाली कि मैं दवाई के पैसे कहां से लूं। उसको अपना दोस्त याद आया, उसको फोन किया, यार वालिद साहब बीमार हो गए, दवाई के पैसे नहीं है, कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। दोस्त 1 मिनट खामोश रहा। क्या मोबाइल रख करता हूं, मोबाइल रख करता हूं, लाइन काट दी। आधा घंटा 1 घंटा हो गया, उसका फोन ही नहीं आया। उसने फिर कॉल की, यार बोला करता हूं। अब कॉल करे तो कॉल ही ना लगे, कॉल ही ना लगे, फोन बंद, एकदम स्विच ऑफ। एक तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, स्विच ऑफ। 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, आधे घंटे तक वो कॉल स्विच ऑफ। अब उसकी गोभी, यार अजीब आदमी है, मदद नहीं करनी थी तो उस वक्त मना कर देता, मेरे को आसरा देने की क्या जरूरत थी। अब वो ढूंढता, वो इंतजार करता रहा। फिर वालिद बीमार, बाहर निकला कि चलो कोई अरेंज करूं, कोई अरेंजमेंट भी नहीं हुआ। अब थका आ रहा, फिर घर आया, देखा तो वालिद साहब की बेड के साथ जो साइड टेबल होती है पलंग के साथ, उस पर दवाइयां रखी हुई थी। वो तो दवाइयां देखा कब बका रह गया। छोटे भाई को कहे दवाई कहां से आई? तो भैया आप ही ने तो दोस्त को फोन किया था आपके। बोला हाँ। बोला वो तो आया था, दवाई का पर्चा लेकर गया, वो दवाई देकर वापस चला, दवाई देकर चला गया। बोला उसका तो फोन ही अटेंड नहीं हो रहा था। बोला ये मुझे नहीं पता, आपका वही दोस्त आया था, दवाई देकर चला गया। अब फोन तो उसका बंदी था। अब वो ढूंढता ढूंढता दोस्त के पास पहुंचा, रक्षा कराकर। जब किसी तरह भी पहुंचा, उसे मिला। बोला दवाई मिल गई? हाँ मिल गई। चलो शुक्र है अल्लाह का। अब कैसी तबीयत है वालिद साहब की? और दवाई दी है, मगर यार तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन तो उठाते। कितना तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, पता है कितने ख्यालात आ रहे थे मुझे। अब वो खामोश। अब बोला भाई बता, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? बोला हुआ ये कि जब आपने मुझे कॉल की कि अब्बू बीमार हैं, पैसे नहीं है, इंतजाम हो जाएगा। हकीकत यह कि मेरे पास भी पैसे नहीं थे। और मैंने कहा फोन रख, मैं करता हूं। अब मेरे पास सिवाय एक रास्ता, दो रास्ते नहीं थे। मैं गया, अपना फोन बेचा, पैसे लिए, आपके वालिद साहब का पर्चा लिया दवाई का, दवाई ली और दे दी। भाई ये था, फोन ही बेच दिया तो फोन कहां से उठेगा? और वो भी दोस्त की कुर्बानी सुनकर रोना शुरू हो गया, गले मिलकर रो रहा है। मैं भी किसी गलतफहमी में फंस गया। मैंने 2 से 3 वाकया सुनाए आपको, ऐसे मैं आपको इतने वाकया सुना दूं। सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूं, गलतफहमी पालने की आदत बंद कर दे। घर के घर उजड़ गए, झगड़े, बीवी मियां बीवी में झगड़े, गलतफहमी हो गई। देर फोन नहीं उठ रहा, गलतफहमी। कहां हो, क्यों फोन नहीं उठा रही हो? अरे भाई नहीं उठा फोन, बाथरूम में होगी, नमाज में होगी, किचन में होगी, आवाज नहीं गई होगी, 10 चीजें हो सकती हैं। बाहर गई तो क्यों देर हो गई? बहन देर से आई, क्यों देर हो गई? माँ देर से, शकूक शुबहात, वहम, अल्लाह की पनाह, घर टूट गए, दोस्तियां टूट गई, पार्टनरशिप टूट गए, रिश्ते टूट गए। गलतफहमी ना पाला करे। आपने इसका हल किया, डायरेक्टली कंसर्न पर्सन से राब्ता करके बात करें, भाई क्या बात थी ये बता दे। आप यकीन माने ना माने 99% आपका डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो।
ये सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट ना करने की वजह से गलत फहमियां पालना, गलत फहमी पल जाती है। फिर शैतान भी तो लड़ाता है ना आपस में, फिर वो गिबतें करवाता है। ये वो चीजें होती हैं गलत फहमियां कि फौरन तोहमत, बोहतान और तरह तरह की बदगुमानियों के दरवाजे खुलती है। और यकीन माने बड़े झगड़े हैं, बड़े झगड़े हैं, घर के घर उजड़ रहे हैं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। अल्लाह पाक आपकी मेरी दीन ईमान की भी हिफाजत करे और हमें हमारे आपसी झगड़ों से बचाए। सिर्फ बैठने की बात होती है, जब बिठा दो तो सारे मसले कमोबेश हल हो जाते हैं। तो आप कोई भी कभी भी बदगुमानी ना करें, बदगुमानी ना करें कि यार देखो, यार देखो, फौरन। मैं तो कई दफा कहता हूं कॉल की, अब कॉल करके फोन देख रहा है, ये देखा होगा, और साथ एक दोस्त बैठा हुआ है, देख अभी उठाएगा नहीं है, देख नहीं उठाएगा, देख कॉल जा रही है ना, देख कॉल जा रही है ना, देख नहीं उठा रहा, देखा नहीं उठाएगा ना, मेरे को पता था नहीं उठाएगा, तू बड़ा अल्लाह वाला है, इतने पहुंचा हो गए, वो नहीं उठाएगा, ये भी देख रहा है कि वो देख रहा है कि वो नहीं उठाएगा। ये सब इसको क्या कहेंगे आप? अल्लाह वाला मेरे मुंह से निकल गया। इससे थोड़ी कोई नेक लोग ऐसे थोड़ी होते हैं। आपको कैसे पता चला नहीं उठाएगा यार? हो सकता है मोटरसाइकिल पर हो, साइलेंट हो, अच्छा चलो साइलेंट था, मोटरसाइकिल पर था, मिस कॉल तो देखी होगी, कॉल क्यों नहीं किया? अब भैया बैलेंस नहीं था, डलवा दो ना इसको हर महीने को 500 रुपए का बैलेंस, तो आपको आपकी हर मिस कॉल पर आपको कॉल देगा। नहीं नहीं बैलेंस था, भाई भूल गया यार, माफ कर दो, भूल गया। माफ करना, दरगुजर करना, हुस्ने जन कायम करना। हदीस पाक में हुस्ने जन मिन हुस्नी इबादत, अच्छा गुमान अच्छी इबादत से।